बेटा चैप्टर नंबर 12 का थ्योरम नंबर 1 और ये दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम, पेपर में कई दफा आ चुका है ये वाला थ्योरम। इस थ्योरम को जब आप सॉल्व करते हैं, जैसे बताया ना कि आपके पास जो स्टेटमेंट आएगी वो सिर्फ और सिर्फ स्टेटमेंट लिख के देगा, कोई डायग्राम आपको नहीं देगा। तो आपने डायग्राम इस स्टेटमेंट से कैसे समझनी है और कैसे बनानी है। देखो उसने कहा मेजर ऑफ द सेंट्रल एंगल ऑफ द माइनर आर्क ऑफ अ सर्कल, यानी सबसे पहले हमें एक बात ये पता चली है कि हमारे पास क्या है, हमें एक सर्कल बनाना है, ठीक है, जिसका सेंटर क्या है O। मेजर ऑफ सेंट्रल एंगल ऑफ द सेंट्रल एंगल भी बनाना है और माइनर आर्क भी है। अगर मैं आर्क होता है एनी पोर्शन ऑफ द सर्कमफेरेंस इज कॉल्ड आर्क। अगर ये मैं ले रहा हूं AB तो ये उसकी आर्क है। मैं इसको यहां मेंशन कर देता हूं मजीद कि ये क्या है, माइनर आर्क। एक होती है माइनर आर्क, दूसरी होती है मेजर आर्क। माइनर आर्क वो होती है जो हाफ सर्कल से कम हो, दूसरी होती है मेजर आर्क जो हाफ सर्कल से क्या हो, ज्यादा हो। यानी अगर मैं यहां पे ये पॉइंट ले लेता हूं C, तो ये वाली आर्क जो बाहर से आ रही है ये हाफ सर्कल से ज्यादा है कि नहीं है, क्योंकि यहां से शुरू करके ये देखिए पूरा यहां तक ये है मेजर आर्क, सर मतलब 180 डिग्री से 180 डिग्री से ज्यादा, ठीक है। जो मोर देन हाफ सर्कल मेजर आर्क, लेस देन हाफ सर्कल माइनर आर्क। उसने माइनर आर्क के बारे में कहा है, मेजर आर्क के बारे में भी कहा है और सेंट्रल एंगल भी कहा है और सर्कम एंगल भी कहा है। अब सबसे पहले जो गिवन के अंदर हमें लिखने हैं, गिवन के मैं पॉइंट बना देता हूं ताकि आपके लिए आसानी हो जाए। पहला पॉइंट तो बन जाएगा सर्कल विद सेंटर हो, अ सर्कल विद सेंटर आपके पास O, जिसका सेंटर O है। फिर दूसरे नंबर पे क्या कहते हैं कि A भी उसकी क्या है, माइनर आर्क। सेकंड पॉइंट इसका ये बना लेते हैं कि आपके पास ए बी आर्क की नोटेशन जी है कर्व, ठीक है ना। ए बी इज द माइनर आर्क ऑफ सर्कल। समझ आ गई बात। मेजर आर्क क्या बन जाएगी, तीसरा पॉइंट मेजर आर्क बनाते हैं। मेजर आर्क क्या बन जाएगी इसकी, ए सी बी, ठीक है ना, ए सी बी। और आर्क की नोटेशन जैसे बताई हुई, ए सी बी इज मेजर आर्क ऑफ सर्कल, ताकि उसको पता चले कि आपको इन सारी चीजों के बारे में मालूम है। फिर उसके बाद उसने कहा है सेंट्रल एंगल। अब बेटा ये वाला जो एंगल बन रहा है ना, ये वाला, अगर ये वाला जो एंगल है ये सेंट्रल एंगल है, एंगल AOB, जिस एंगल की मैं यहां मार्क कर रहा हूं, ये एंगल AOB इज द सेंट्रल एंगल। चौथा पॉइंट क्या बन जाएगा कि एंगल AOB इज सेंट्रल एंगल, क्योंकि सेंटर में बन रहा है इसलिए हम सेंट्रल एंगल कहते हैं, सेंट्रल एंगल। जहां तक बात समझ आती है? यस सर। दूसरा एंगल आपके पास अगर इधर से जाए सीधा सेम और दोबारा इसी ए बी पे आके मिले, तो ये वाला एंगल जो बन रहा है ना, इसको हम कहते हैं सर्कमफेरेंस पे बन रहा है, हम कहते हैं सर्कम एंगल। ये सेंटर में बना सेंट्रल एंगल, ये किस पे बन रहा है, सर्कमफेरेंस पे, तो इसे क्या कहेंगे, सर्कम एंगल। तो क्या कहेंगे, पांचवा पॉइंट इसका बन जाएगा एंगल ACB इज आपके पास सर्कम एंगल। यहां तक बात समझ आती है? यस सर। क्योंकि ये सारी चीजें मैंने कहां से पकड़ी, क्योंकि आपके पास जैसे बताया ना कि मेजर ऑफ द सेंट्रल एंगल, ठीक है, ऑफ द माइनर आर्क। माइनर आर्क का भी जिक्र है, तो माइनर आर्क क्या है, ऑफ अ सर्कल इज डबल दैट द एंगल सबटेंडेड बाय कॉरस्पॉन्डिंग ऑफ द मेजर आर्क। कॉरस्पॉन्डिंग मेजर आर्क यानी वही मेजर आर्क। मेजर आर्क ये भी बन सकती थी, अगर मैं यहां दो पॉइंट ले लेता वो भी मेजर आर्क बनते, लेकिन उसने कहा कॉरस्पॉन्डिंग मेजर आर्क, जो माइनर आर्क है उसी के साथ ही मेजर आर्क बनानी है, यानी अलग से कोई मेजर आर्क हमने नहीं लेनी, उसके साथ जो एंगल बन रहा है वो। टू प्रूफ बेटा वो क्या कहते हैं आपके पास, अब टू प्रूफ पे जाते हैं। टू प्रूफ जैसे मैंने बताया था ना, इसके बाद होता है या कामे के बाद होता है। अब यहां पे टू प्रूफ में क्या कहता है कि जो सेंट्रल एंगल है, कौन सा एंगल, सेंट्रल एंगल क्या है, ऑफ द माइनर आर्क इज डबल, वो क्या है, डबल है ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग मेजर आर्क। इट मींस दैट ये वाला जो एंगल है ना, ये वाला AOB एंगल, ये हमारे पास इस मेजर आर्क के एंगल से डबल होगा।
कहने का मतलब ये अगर ये 10 है तो ये क्या होगा 20, अगर ये 30 है तो ये क्या होगा 60। हमने ये चीज प्रूव करके देनी है, यानी एंगल AOB ये सेंट्रल एंगल है ना। यस सर। जैसे उसने कहा सेंट्रल एंगल वो क्या है इस डबल, इसका मतलब क्या होता है इक्वल साइन, डबल का मतलब 2, corresponding measure आर इन सर्कम एंगल आपके पास एंगल ACB। यहां तक कोई बात है समझ नहीं आई सर? क्लियर? अब हमने क्या करना है, कंस्ट्रक्शन में जाना है। हम ड्रा परपेंडिकुलर ड्रा कर देते हैं CD, ठीक है, परपेंडिकुलर ड्रा किया CD पर, सॉरी डायमीटर, परपेंडिकुलर ड्रा डायमीटर CD डायमीटर वो होता है सेंटर से गुजरे और सर्कल को 2 से में डिवाइड कर, ठीक है। हमने क्या किया, ड्रा डायमीटर CD और नेम्स एंगल, इन एंगल के नेम रख दें। इसका नाम हमने 1 रख देते हैं, इसका नाम हम क्या रख देते हैं 2 रख देते हैं, इसका नाम हम रख देते हैं 3, इसका नाम 4, इसका नाम 5, इसका नाम 6 एंड नेम्स द एंगल, नेम्स द एंगल्स, एंगल यानी 1, एंगल 2, एंगल 3, एंगल आपके पास 4, एंगल 5 एंड एंगल 6। कंस्ट्रक्शन से हमने ये कुछ किया है, यहां तक बात समझ आती है? यानी गिवन के 5 पॉइंट्स, टू प्रूव का एक ही पॉइंट है और कंस्ट्रक्शन के 2 पॉइंट। पहला पॉइंट हमारे पास क्या है कि ड्रा डायमीटर CD, दूसरा पॉइंट नेम्स द एंगल। अब हम आ जाते हैं स्टेटमेंट और रीजन के ऊपर जो हमारे पास इस वक्त मेन है और जो इस डायग्राम के तहत हम चलेंगे। और रीजन सबसे पहली बात जो हमें प्रूव करना है, ये बेटा देखो, ये ट्राइएंगल AOC ले रहा हूं मैं, जिसके अंदर मैं अगर 1 लिखूं तो 1 ऑलरेडी लिखा होगा, अगर मैं इसको A लिख के मेंशन कर देता हूं, ये जो ट्राइएंगल है ना, ये ट्राइएंगल सिर्फ ट्राइएंगल AOC, यहां पे मैं कहता हूं कि एंगल 1 और एंगल 3, एंगल 1 एंड एंगल 3 ये दोनों क्या है इक्वल है। क्यों होंगे इक्वल, और ये मैं कैसे लिख सकता हूं, अल्टरनेट एंगल के तो पैरेलल लाइंस चाहिए, पैरेलल लाइंस तो है नहीं सर, क्योंकि हमने CD ड्रॉ किया है ना तो वो इक्वली उसने डिवाइड किया है। आपकी बात इक्वल डिवाइड वाली वो वाली बात भी 50% सही है, लेकिन हम इसका ये वाला हिस्सा ले नहीं रहे। हमारे पास इंस्ट्रक्शन देखें, आपके पास आपने थ्योरम पढ़ा है 9th के अंदर भी, अगर 2 साइड्स कंकरेंट हैं तो उसके अपोजिट एंगल भी क्या होते हैं, कंकरेंट होते हैं। तो क्या ये 2 साइड्स कंकरेंट है? 1 के सामने साइड आ रही है OC और 3 के सामने आ रही है OA, ये दोनों साइड कंकरेंट हैं? जी सर है। क्यों है? नहीं सर मिडिल पॉइंट से नहीं, मिडिल पॉइंट तो है, लेकिन हम बराबर कैसे कह सकते हैं? हमारे पास गिवन में नहीं, गिवन के अंदर भी हमने ऐसी बात नहीं की। मुझे एक बात बताओ, एक सर्कल का जो डेफिनेशन है वो क्या है? द सेट ऑफ पॉइंट विच इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द फिक्स्ड पॉइंट, और फिक्स्ड पॉइंट से लेकर किसी पॉइंट तक के फासले को हम क्या कहते हैं? रेडियस। एक सर्कल में जितने भी रेडियस ड्रा कर दो क्या होता है आपको? तो ये भी सर्कल रेडियस बन रहा है कि नहीं बन रहा? OC भी रेडियस है और OA भी क्या है? रेडियस है। तो दोनों इक्वल होंगे कि नहीं होंगे? जब ये दोनों इक्वल है तो इसके अपोजिट एंगल भी क्या होंगे? इक्वल। तो एंगल 1 और एंगल 3 आपके पास कंकरेंट है, लेकिन इसके रीजन क्या लिखेंगे? अपोजिट एंगल्स ऑफ कंकरेंट साइड्स। क्या लिखेंगे? अपोजिट एंगल ऑफ कंकरेंट साइड्स। एंगल्स ऑफ कंकरेंट। और क्यों है कंकरेंट वो मैंने आपको बता दिया, वो रेडियस ऑफ सेम सर्कल है। जब हमने ये बात की है तो अगली बात हम क्या कहते हैं, इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देते हैं। दूसरे नंबर पे एंगल 5 जो है, एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 1 प्लस एंगल 3। इस इक्वेशन नंबर 2 का नाम देता हूं, और इसकी रीजन आपके पास 9th क्लास की थ्योरम में पढ़े है कि एन एक्सटर्नल एंगल कौन सा ट्रायंगल का बाहर वाला एंगल होता है, इज इक्वल टू द सम ऑफ अपोजिट इंटरनल एंगल। यानी ये अगर मैं एक छोटी सी डायग्राम के साथ आपको एक्सप्लेन करके फिर उसके बाद रब कर लेता हूं, अगर ये ट्रायंगल है ना, ये वाली,
तो ये इसका एक्सटर्नल एंगल है और ये उसके दो अपोजिट इंटरनल एंगल बनते हैं। तो ये एक्सटर्नल एंगल इज द सम ऑफ दीज टू अपोजिट इंटरनल एंगल के बराबर होता है। ये वाला एंगल नहीं लेना क्योंकि ये इसका अपोजिट इंटरनल नहीं बनता, ठीक है ना। तो इसी तरह से जब एंगल 5 है ये वाला, तो इसके अपोजिट इंटरनल एंगल क्या बन जाएगा, एक 1 बन जाएगा, दूसरा क्या बन जाएगा 3। ये वाला एंगल नहीं लेना, दैट इज इक्वल टू द सम ऑफ अपोजिट इंटरनल एंगल। ये हम थ्योरम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं क्लास 9 के अंदर। बस समझ आते कि नहीं आते? यस सर। इस डायग्राम को मैं रब कर देता हूं ताकि आपके पास इसे समझाने के लिए मैंने आपके पास बनाई थी ताकि आपको इस समझ आ सके। सर हम ये लिख सकते हैं रीजन में बायोवेलनम थ्योरम। नहीं, उसकी रीजन लिखो। तो डायग्राम लिखना। जब आप डायग्राम रीजन लिखें, एन एक्सटर्नल एंगल इज द सम ऑफ अपोजिट इंटरनल एंगल। तो यहां पे मैं लिख रहा हूं एन एक्सटर्नल एंगल of triangle is equal to sum of internal angles। समझ आई बात? यस सर। जब ये हम लिख लेते हैं तो यहाँ 1 और 2 से एक बात और करेंगे, 1 और 3 आपस में क्या है, इक्वल है। तो मैं इस 1 की जगह 3 लिख सकता हूं। अगर इस 1 की जगह 3 लिख सकता हूं तो एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 3 प्लस एंगल 3 और इस इक्वेशन नंबर मैं 3 का नाम दे दूं। लेकिन इसकी रीजन क्या है, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, 1 एंड इक्वेशन 2। मैं दोबारा बता देता हूं, देखें 1 किसके इक्वल है, 3 के इक्वल पहले प्रूव कर चुके हैं और यहाँ पे इस 1 की जगह इसकी वैल्यू आगे पुट कर दी है, ठीक है। 3 कितनी दफा रिपीट हुआ है, 2 बार। तो इसे फिर यूं भी लिखा जा सकता है एंगल 5 इज डबल ऑफ एंगल 3। इसको इक्वेशन नंबर 4 का नाम दे दें और ये बात समझ आती है। अब और तो बात बतानी है, देखो जैसे 1 और 3 एक ट्रायंगल का हिस्सा है तो इसी तरह से 2 और 4 भी तो आपके पास ट्रायंगल का हिस्सा है, उसकी भी ये दोनों रेडियस हैं, इक्वल है, उसका भी एंगल 6 क्या है, एक्सटर्नल है। तो ये सारी चीज प्रूव करने की बजाय सिर्फ आप एक सेंटेंस लिखें, सिमिलरली एंगल 6 इज डबल ऑफ एंगल 4। जैसे 5 डबल ऑफ क्या हो गया, 3, तो 6 डबल ऑफ क्या हो जाएगा, 4। क्लियर? इस इक्वेशन नंबर क्या कह देंगे हम। अब इन दोनों को हमने क्या करना है, ऐड करना है दोनों इक्वेशनों को। तो लेफ्ट हैंड साइड किसमें ऐड होगी, लेफ्ट में, और राइट हैंड साइड राइट में। तो यहाँ पे आपके पास एंगल 5 प्लस एंगल 6 इज इक्वल टू डबल ऑफ एंगल 3 प्लस डबल ऑफ एंगल 4। और यहाँ पे क्या रीजन लिख देंगे, एड इक्वेशन आपके पास 4 एंड इक्वेशन 5। समझ आती है बात? अगर मैं 2 को यहाँ से कॉमन ले लूं तो ये आपके पास एंगल 6 लिखा हुआ है, ठीक है। 2 को ले लूं कॉमन तो अंदर क्या बच जाएगा, एंगल 3 प्लस एंगल 4। अब देखिए बेटा आपके पास लास्ट पॉइंट है जिस पे हम 2 प्रूव करेंगे। एंगल 5 और 6 यहां तक है, एंगल 5 और ये एंगल 6। अगर इन दोनों को मिलाएं तो कौन सा एंगल बन रहा है, AB। कंप्लीट एंगल तो देखो AOB बनता कि नहीं बनता, क्योंकि 5 यहां तक है ना, ये हिस्सा 5 है और पूरा जब मिलाते हैं तो 5 6 को लिख सकता हूं एंगल AOB और ये डबल। अब ये देखें 3 और 4 एंगल, 3 और 4 को मिलाएंगे तो कौन सा एंगल ACB। तो एंगल आपके पास ACB बनता कि नहीं बनता। और हम यही क्या प्रूव करना करना था था सर, यही प्रूव। एंगल AOB इज डबल ऑफ एंगल ACB। बुक से थोड़ा चेंज मैंने किया है, बुक में थोड़ा सा लेंथ है, मैंने उसके यहाँ ये स्टेप शॉर्ट कर दिया, मतलब उसने 2 और 4 को इक्वल किया, 2 और 4 को इक्वल करके दोबारा डबल करते हैं, वही दोबारा। हाँ उसने ये सारे स्टेप दोबारा किए हैं। जहां मैंने सिमिलरली लिखा है ना, उसे सिमिलरली की बजाय ये स्टेप दोबारा किए, उसके बाद जाके ऐड किए। वरना अगर आप खाली सिमिलरली लिख दें इट्स इनफ, हमारा काम पूरा होता है। जस्ट सिमिलरली ट्रायंगल का नाम लिख। हाँ लिख के तो उसके बाद आप कर सकते हैं, इस तरह से हमारा ये नंबर हो गया कंप्लीट, ठीक। तो उसकी रीजन ये लिख सकते हैं कि एंगल आपके पास AOB इज इक्वल टू एंगल 5 प्लस एंगल 6 है और एंगल ACB इज इक्वल टू एंगल 3 प्लस एंगल 4।
ये हमारे पास इसके रीजन आप बता सकते हो, ठीक है? यस सर। क्लियर?